प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन रो कर्या उद्घाटन। मां पर नापरा विज्ञान ने बताया देश रा विकास रो अहम पैमानो। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज नई दिल्ली में आगला दौर री हो रही है वार्ता। कृषि मंत्री वार्ता में हल निकलवारी जताई उम्मीद। जयपुर में राज्य स्तरीय युवा सांसद रो वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित। जयपुर ग्रामीण सांसद और पीआईबी री अपर महानिदेशक समेत बड़ी संख्या में युवा लिया भाग। प्रदेश में बर्ड फ्लू ने लेर पशुपालन विभाग हुयो सतर्क। भरतपुरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान खातिर एडवाइजरी जारी। सगला जिला में अधिकारियों ने करियो अलर्ट। और प्रदेश में आज तीसरा दिन भी कई इलाका में हुई बरखा। कई ठोरा माथे छायो रहो कोहरो। जाड़ा रा तेवर हुआ तीखा। नमस्कार, अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य ने राष्ट्र ने समर्पित कर्या। साथ ही राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला री आधारशिला भी रखा। प्रधानमंत्री नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव रो भी उद्घाटन कर्या। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला यानी CSIR NPL राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन 2021 रो आयोजन कर रही है। राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन ने संबोधित करता हुआ प्रधानमंत्री कहा कि नवा बरस में भारत ने बड़ी खुशखबरी मिली है और देश रा लोगों ने एक साथ 2 वैक्सीन रो तोहफो मिलो है जिनसु कोरोना रा खिलाफ लड़ाई में मदद मिलेली। नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य को राष्ट्र को समर्पित किया और राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स लेबोरेटरी की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का भी उद्घाटन किया। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला यानी CSIR NPL राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन 2021 का आयोजन कर रही है। राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नए साल में भारत को बड़ी खुशखबरी मिली है और देश के लोगों को एक साथ 2 वैक्सीन का तोहफा मिला है जिससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद मिलेगी। विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए पूरा देश अपने वैज्ञानिकों का ऋणी रहेगा। नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं 2 मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। वर्ष 2022 में अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। वर्ष 2047 में 2047 में हमारी आजादी के 100 वर्ष होंगे। इस टाइम पीरियड में हमें आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्पों को ध्यान में रखते हुए नए मानकों, नए पैमानों, न्यू स्टैंडर्ड्स, न्यू बेंचमार्क्स को गढ़ने की दिशा में आगे बढ़ना ही है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, उसको हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 3 नैनो सेकंड से भी कम की एक्यूरेसी लेवल से मैच कर रहा है। इसमें इसरो सहित हमारे जितने भी संस्थान कटिंग एज टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं उनको बहुत मदद मिलने वाली है। इससे बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, हेल्थ, टेलीकॉम,
वेदर फोरकास्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट, अनगिनत सेक्टर से जुड़ी आधुनिक टेक्नोलॉजी में ये बहुत मदद मिलेगी। पिछले 6 सालों में देश ने इसके लिए नए सिरे से फ्यूचर रेडी इकोसिस्टम बनाने की दिशा में काम किया है। आज भारत ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग में दुनिया के टॉप 50 देशों में पहुंच गया है। देश में आज बेसिक रिसर्च पर भी जोर दिया जा रहा है और पीयर रिव्यूड साइंस एंड इंजीनियरिंग पब्लिकेशंस की संख्या में भारत दुनिया के टॉप 3 देशों में है। आज भारत में इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशंस के बीच कोलैबोरेशन भी मजबूत किया जा रहा है। अतीत से लेकर वर्तमान तक आप कभी भी देखें, जिस देश ने साइंस को जितना आगे बढ़ाया है वो देश उतना ही आगे बढ़ा है। ये साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री का वैल्यू क्रिएशन साइकिल है। साइंस से कोई आविष्कार होता है तो उसी के प्रकाश में टेक्नोलॉजी विकसित होती है और टेक्नोलॉजी से इंडस्ट्री खड़ी होती है, नए उत्पाद तैयार होते हैं, नए आइटम निकलते थे, प्रोडक्ट निकलते हैं। इंडस्ट्री फिर नए रिसर्च के लिए साइंस में इन्वेस्ट करती है और ये साइकिल नई संभावनाओं की दिशा में आगे बढ़ती जाती है। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज नई दिल्ली में अगला दौर की वार्ता हो रही है। बैठक में सरकार का नीसू कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोहन प्रकाश मौजूद है। इन दौरान आंदोलन में जान गंवाने वाला किसानों ने 2 मिनट रो मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरकार और आंदोलन किसानों के बीच बातचीत चल रही है। तमाम संगठनों से चर्चा से पूर्व सरकार की तरफ से हाल ही में जिन किसानों की मौत हुई है उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर बैठक हुई। पिछले दौर की बातचीत के दौरान 4 में से 2 मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई थी। पहला मुद्दा पर्यावरण से जुड़े अध्यादेश पर, जबकि दूसरा बिजली बिल से संबंधित था। उस बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं को आश्वस्त किया था कि सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है और दोनों पक्षों को सौहार्दपूर्ण पहल करनी चाहिए। झुंझुनू में आज कोरोना वैक्सीन ने लेर ड्राई रन करियो जा रहा है। शहर बीडी के अस्पताल और इंडाली CHC में ड्राई रन करियो जा रहा है। CMHO छोटेलाल गुर्जर बताया कि इन दौरान वैक्सीनेशन की प्रक्रिया ने लेर मॉक ड्रिल करी जा रही है। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन साइट माथे 3 कमरा निर्धारित किया गया है, जिनमें वेटिंग रूम, वैक्सीनेशन और ऑब्जर्वेशनरी वैक्सीनेशन प्रक्रिया ने लेर मॉक ड्रिल करी जा रही है। उन्होंने बताया कि इन्हें देख सब कुछ से कोविड वैक्सीनेशन होगा, उसकी पूरी प्रक्रिया समझाई जाएगी। सबसे पहले बाहर सुरक्षा गार्ड खड़ा होगा, वो जो भी बेनिफिशियरी है, लाभार्थी है, उसका ID चेक करके उसको अंदर आने देगा। उसको अंदर आने के बाद में उसका रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में उसको वैक्सीनेटर टीका लगाएगा और टीका लगने के बाद वो ऑब्जर्वेशन रूम में 30 मिनट तक आराम करेगा और ऑब्जर्वेशन रूम के अंदर अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए हमने अलग से AFI किट और उसके लिए पूरी सुविधा कर रखी है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण का 502 नया मामला सामने आया। राजधानी जयपुर में 81, कोटा में 46, जोधपुर में 36, नागौर में 34, भीलवाड़ा में 33 और अजमेर में 32 मरीजा में कोरोना री पुष्टि हुई। बटे ही काल 5 लोगों की मृत्यु भी हुई। इन बीच प्रदेश में रिकवरी रेट 96% से ऊपर पुगी है। राज्य में लारला 24 घंटा में 801 और मरीज ठीक हुआ है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा कि राज्य में कोरोना महामारी का नियंत्रण खातिर सरकार चोखो काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पोस्ट कोविड मरीजा खातिर भी अस्पताल में खास बंदोबस्त किया जा रहा है, जठे मरीज चिकित्सका सु परामर्श लेर चोखो इलाज करा सके। रिकवरी रेट 96% से भी ज्यादा है। हमने मृत्यु दर को भी नियंत्रित रखा, 0.86 के आसपास हमारा
मृत्यु दर चलता रहा। जिस तरह के केसेस आ रहे हैं रिकवरी के बाद मुख्यमंत्री जी चिंतित है। हमने रिव्यू मीटिंग की है 3-4 इसके बारे में, और ये डायरेक्शंस जारी किए गए कि राजस्थान भर में जो भी हमारे 3 लाख लोग पॉजिटिव हुए करीब, उन सब लोगों को हम रिक्वेस्ट करें कि आप आने वाले 1-1.5 महीने तक हमारे चिकित्सा संस्थानों में जो पोस्ट कोविड केयर क्लिनिक हमने शुरू किया है, चाहे उसमें मेंटल काउंसलिंग की बात हो, चाहे ये जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जो खतरे हैं ठीक होने के बाद के, उनको आप बराबर चिकित्सक की निगरानी में रहे। एक दिन जाके चिकित्सक को अगर वीकली भी दिखा देंगे तो कोई खतरा नहीं है, जीवन को डरने की बात नहीं कतई, सिर्फ सावधानी है, क्योंकि हमारा संकल्प है कि इस महामारी से हमने रिकवर किया लोगों को। हमारा आगे भी संकल्प है कि आफ्टर इफेक्ट से भी एक जनहानि नहीं हो प्रदेश के अंदर, उसी पे सरकार काम कर रही है। भारत सरकार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय नेहरू युवा केंद्र संगठन कानीसू राज्य स्तरीय युवा सांसदों वर्चुअल कार्यक्रम जयपुर में रखो गयो। इन मौके जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, पीआईबी अपर महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ और नेहरू युवा केंद्र संगठन राज्य निदेशक डॉक्टर भुवनेश जैन समेत बड़ी संख्या में युवा वर्ग भाग लिया। युवाओं में जन जागृति लाने का प्रयास किया जा रहा है। आज हम लोग देख रहे हैं कि अनेक युवाओं में देश में क्या चल रहा है उसके बारे में कोई रुचि भी नहीं है। तो ये एक नेहरू युवा केंद्र का बहुत ही सराहनीय प्रयास है कि युवाओं को उद्वेलित किया जा रहा है मुद्दों पे विचार करने का, विचार विमर्श करने का और अपनी बात सबके सामने रखने का, क्योंकि जैसा हम सब लोग जानते हैं युवा हमारे देश का भविष्य है। वो जो सोचते हैं या वो किस प्रकार से एक अपनी मानसिकता बनाते हैं देश के प्रति, देश से जुड़ाव बहुत आवश्यक है, तो किस प्रकार देश के मुद्दों से वो जुड़ाव रखते हैं। प्रथम और द्वितीय स्थान पर जो युवा वक्ता रहे हैं, तो वो लोग आज राज्य युवा संसद के अंदर जो है वो भाग ले रहे हैं और अलग अलग विषय जो है उसके ऊपर वो अपनी बात रखेंगे। वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, नारी शक्ति से संबंधित है, वो भारत के आर्थिक विकास के मुद्दे पर भी है। तो इस प्रकार से अलग अलग विषयों पर वो लोग अपनी जो बात कहेंगे, अपने आइडियाज जो शेयर करेंगे, तो उसमें जो प्रथम और द्वितीय तृतीय रहेंगे उन्हें राज्य स्तर के बाद में नेशनल लेवल का जो युवा संसद का आयोजन किया जाएगा उसमें उन्हें भाग लेने का अवसर मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नौजवानों के जो आइडियाज़ हैं, जो विचार हैं, वो नीति जो है निर्धारकों के पास जाएंगे। वो देश का जो विजन डॉक्यूमेंट बन रहा है उसमें उसको स्थान मिलेगा। तकनीकी उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग कहा कि बांसवाड़ा, अजमेर और झालावाड़ जिला में डिजिटल बेस लाइब्रेरी विकसित करी जावेली। जयपुर में महाविद्यालय सोसायटी बीओजी री बैठक में डॉक्टर गर्ग तकनीकी शिक्षा से जुड़िया न्यारा मुद्दा माथे अधिकारियों रे साथे चर्चा करी। इन दौरान वणा कहा कि इन 3 जिला में डिजिटल बेस लाइब्रेरी करवा से आदिवासी क्षेत्र विद्यार्थियों ने घणो लाभ मिलेलो। इवन जो भी तकनीकी शिक्षा में और भी जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं काम कर रहे हैं, चाहे वो पीएचडी कर रहे हैं, चाहे एमटेक कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, उनके लिए एक डिजिटल लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजिटल लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट को लेते हुए आईटी बेस्ड लाइब्रेरी डेवलप की जाए। उसमें हमने आज जो निर्णय लिया है कि एक तो बांसवाड़ा, अजमेर, झालावाड़, तो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के तहत इनफ्लिविम नेट से, एआईसीटी के माध्यम से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से हम वहाँ एक अच्छी डिजिटल बेस्ड जो लाइब्रेरी है वो डेवलप करेंगे, जिससे हमारे ट्राइबल बेल्ट के बच्चे भी, दूर दराज के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको कनेक्टिविटी देते हुए इवन अगर उनके पास जो सुविधाएं अगर हैं, स्मार्टफोन है या नेट की सुविधाएं हैं, तो घर बैठे उसका लाभ ले सकते हैं। क्या टेक्निकल एजुकेशन के फील्ड में अपडेशन हो रहे हैं, क्या रिसर्चेज आ रही हैं, क्या नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, इवन कंटेंट्स डेवलपमेंट क्या हो रहा है दूसरे इंस्टीट्यूशंस में, आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में, और क्या टेक्निकल एजुकेशन के सब्जेक्ट्स के विषय में भी क्या क्या नए टॉपिक्स आ रहे हैं, उनके ऊपर क्या रिसर्चर साइंटिस्ट कह रहे हैं, इसकी जानकारी उनको मिल पाएगी। राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम और स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन सेंटर स्किल काउंसिल रे बीच आज एक एमओयू हो। इन एमओयू में खास तौर से राज्य में महिलावां और टाबरियां रे साथे होबा वाला अपराधा माथे विराम लगावारो प्रयास है। इन मौके
RSLD रा चेयरमैन नीरज के पवन और खेल और फिटनेस सेक्टर काउंसिल रा CEO तहसीन जाहिद MOU माथे हस्ताक्षर कर्या। RSLDC और जो सेक्टर स्किल काउंसिल है हमारी स्किलिंग स्पोर्ट्स स्किलिंग पर, उसके साथ एक MOU किया गया है जिसमें हमारी वो बेटियां जो हमारे RSLDC की सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, जो अभी वर्तमान में जुड़ी हुई हैं, वो जिन्होंने पहले स्किलिंग ली है वो, या कोई नई बेटियां जो आत्मरक्षा का कोर्स करना चाहती हैं, सेल्फ डिफेंस का कोर्स करना चाहती हैं, तो ये जो सेक्टर स्किल काउंसिल इसके साथ MOU हुआ है। अब हम RSLDC और ये सेक्टर स्किल काउंसिल ये दोनों मिल करके इस तरह के कोर्सेज चलाएंगे ताकि हमारी बेटियां कौशल वर्धन के साथ साथ अपनी आत्मरक्षा में भी दक्ष हो सके। जो बच्चियां हैं, जो चाहे वो स्कूल की हों, कॉलेजेस की हों, उनको अपने आप से खुद सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। अगर वो किसी परेशानी में फंस जाती हैं, उसके लिए कोर्स पूरा डेवलप हुआ है जो पीछे 4 साल हमने रिसर्च की, और ये कोर्स ऐसा है जो कई जगह और संस्थाओं में भी हम दे रहे हैं। उसी के लिए हमारी आज यहाँ पर एक MOU हुआ है जिसमें सारे जो राजस्थान की बच्चियाँ हैं उनके लिए फ्री ट्रेनिंग अवेलेबल कराएंगे RSLDC के बैनर के तहत, और ट्रेनिंग्स हम लोग देंगे। राजस्थान में एक बार फिर बर्ड फ्लू रा मामला सामे आबारा पाछे पशुपालन विभाग रा प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा अधिकारियों सी रेखड़लेर बर्ड फ्लू री रोकथाम रा निर्देश दिया। जयपुर में आयोजित बैठक रे पछे पत्रकारों ने संबोधित करता हुआ मीणा कहा कि जयपुर रा जलमहल समेत प्रदेश भर में 245 कौआ री मौत होगी है। वना कहा कि सगला जिला में रेस्पॉन्स टीम बनाई गई है जो आरे सारे रा इलाका में सर्वेलांस कर रही है। इन मौके लोगों ने सतर्क करवा खातिर पैम्पलेट और पोस्टर भी बनाया गया है। बर्ड फ्लू चालता दौसा में भी प्रशासन अलर्ट मोड माथे है। दौसा में एक कौआ और 4 बगुला मृत मिल्या। इन सगला पक्षियों रा सैंपल लेर जांच खातिर भिजवाया गयो। वन विभाग रा ASF अनिल गुप्ता बताया कि पूरा जिला में मॉनिटरिंग खातिर टीमा रो गठन करियो गयो है। 5 पौंड हिरन है और एक कोआ है जिसके सैंपल कलेक्ट किए गए हैं, और सैंपलों को आगे लेबोरेटरी में क्या बीमारी से मैंने पता करने के लिए भेजा जाएगा। और उसके बाद जैसे अब आगे मॉनिटरिंग की जाएगी, भाई कोई ज़्यादा कोई घटना तो नहीं हो रही है, होगी तो फिर एहतियातन आगे कोई एक्शन लेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश युवाओं ने रोजगार रा 32 मौका उपलब्ध करावा खातिर कई पदा माथे भर्ती और नवा पदा सृजन ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री कृषि उपज मंडिया समेत में कनिष्ठ लिपिक 511 पदा माथे भर्ती करवा और मंडी समितियां में सूचना सहायक 253 नवा पद सृजित करवारी प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। इनके साथ ही 338 पशु चिकित्सा संस्थान खातिर नवा भवन निर्माण खातिर 20 करोड़ रुपया रो अतिरिक्त प्रावधान कर्यो है। चूरू पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक पारिस देशमुख चोखा काम करवा वाला पुलिस कर्मियों ने प्रशस्ति पत्र देर सम्मानित कर्या। इन दौरान पुलिस अधीक्षक कहा कि कार्यक्रम में सबसे कम पेंडेंसी रखवा वाला 52 पुलिस कर्मियों ने सम्मानित कर्यो गयो। उन्होंने बताया कि इन दौरान बलवा परेड और व्यवहारिक हथियार प्रशिक्षण, आंसू गैस और दंगारोधी उपकरणों रा बारा में पुलिस रा जवाना ने जानकारी दी गई। पुलिस लाइन में बलवा, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, इनकी इन्वेस्टिगेशन किट्स के संबंध में अलग अलग विषयों पर ट्रेनिंग का आयोजन होते रहता है, जिसके क्रम में आज बलवा परेड और हथियारों की सिखलाई आज स्टाफ्स को दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी सांसद जसकौर मीणा और कांग्रेस विधायक मुरारीलाल मीणा काल जिलारा हरिपुर गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनवा वाली सड़का रो शिलान्यास कर्या। इन दौरान सांसद मीणा कहा कि सड़का खातिर 150 करोड़ रुपया मंजूर किया गया है, जिनके तहत इन रो निर्माण काम शुरू हो चुके है। विधायक मुरारीलाल मीणा कहा कि दौसाला विधानसभा क्षेत्र रा गांव और ढाणिया ने सड़का सू जोड़ियो जा रही है। हमारे पूरे जिले में 90 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ। 45 किलोमीटर सड़कें अकेले आपको दौसा को मिली हैं, 45 साढ़े 45 किलोमीटर। और मैं सोचती हूँ कि
आज ये रिनोवेशन का काम है। जो हमारी 2011 में सड़कें बनी थी वो अब टूट चुकी हैं और अब उनके रिनोवेशन का काम है और रिनोवेशन में राशि भी बहुत अच्छी मिली है ताकि इनके BSR रेट के हिसाब से राशि मिली है, तो पुख्ता और मजबूत सड़कें बनेंगी। कहीं कहीं गाँव के अंदर मध्य रास्ता है तो वहाँ सीमेंटेड भी बनेंगी। तो ये आज ये है। और CRF में भी मैं आपको निवेदन करूं कि CRF में भी हमको काफ़ी सड़कों का लाभ मिलने वाला है। 2023 तक जब नल से जल मिलेगा तो इसके लिए राज्य सरकार और भारत सरकार मिलकर ही प्रयास करेगी, तभी ये हो पाएगा, क्योंकि डेट फिक्स हो चुकी है। पूरे दौसा जिले के अंदर करीब 90 करोड़ रुपये हमको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मिला था और हाईएस्ट उसमें लंबाई जो विधानसभा क्षेत्र दौसा की थी, जिसमें करीब 52 किलोमीटर है। जब प्रपोजल गए थे पायलट साहब जो इसके पेट्रोलियम मंत्री थे, तो मैं समझता हूँ कि हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि भाई दौसा तुम्हारी कर्मभूमि है, दौसा जिला नंबर 1 पर रहना चाहिए। उन्होंने रखा, इसलिए उनका आभार। इसके अलावा भी करीब जब से मैं विधायक बना हूँ करीब 90 करोड़ रुपए के आसपास दौसा में सड़कों की स्वीकृति हुई है। मकर संक्रांति रे मौके धातु मिश्रित माझा सु कई लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जावे है, बठे ही कई पक्षियां री जान भी चली जावे है। इन्हें देखता हुआ सरकार कानी सु चाइनीज माझा माथे रोक लगा दी गई है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वितीय राहुल प्रकाश और ADM साउथ शंकरलाल सैनी बताया कि 31 जनवरी ताईं धातु मिश्रित माझा माथे प्रतिबंध लगायो गयो है। मना क्या कि सवारे 6 बजे सु 8 बजे ताईं और संध्या 5 सु 7 बजे ताईं पतंगबाजी माथे रोक रहेली। दूजी कहानी घायलारा इलाज खातिर अस्पताल में भी 24 घंटा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध रहेली। जयपुर कमिश्नरेट के अंतर्गत धारा 144 के द्वारा सभी प्रकार के धातु मिश्रित, कांच मिश्रित जो पक्षियों और मानव के लिए हानिकारक हो सकते हैं ऐसे मांझों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके अंतर्गत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कल भी समस्त थाना क्षेत्रों में समस्त SHOs को ये निर्देश दिए गए थे कि अपने अपने क्षेत्रों में जहां भी इस तरह का विक्रय हो रहा हो, खरीद हो रही, वहां कार्रवाई करें। आज भी सभी थाना क्षेत्रों में प्रयास किया जाए कि अगर कहीं पे इस तरह से बिक्री करते हुए कोई मिले खतरनाक मांझेगी तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। चाइनीज माझा, सिंथेटिक पदार्थों से बना माझा या धातु मिश्रित माझा, जैसे लोहे का पाउडर है या कांच का पाउडर से बना के जो मादा बनाते हैं, उनसे आमजन को और पशु पक्षियों की होने वाली हानि को, उनसे होने वाले नुकसान को देखते हुए CRPC की धारा 144 के तहत 31 जनवरी 2021 तक के लिए इसमें धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें इस तरह के मांझे को न तो कोई उत्पादन करेगा, न भंडारण करेगा, न विक्रय करेगा और न पतंगबाजी उड़ाने के लिए जो है उपयोग में ला सकेगा। गले पे इंजरी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। बड़ी जो वेन्स और आर्टरीज हैं जो सिर में खून पहुंचाती हैं, उनके कटने की भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते और ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। इसके लिए JK लॉन में 24 आवर्स एक सर्जरी का डॉक्टर उपलब्ध रहता है। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इमरजेंसी में आके और तुरंत उपचार पा सकते हैं। लेकिन SMS में जो ट्रॉमा सेंटर है वहाँ भी इसकी सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबासू आज तीसरे दिन भी कई ठोरा माथे बिरखा रोलौर जारी है। जयपुर में आज सवारे कई ठोरा माथे हल्की बिरखा हुई। इन बीच ठंडी हवा चालबासू और घना कोहरा छाबासू जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग आज 14 जिला में बिरखा और ओला पड़वारी संभावना जताई। जुदीकानी जगह न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आई है। मौसम विभाग के मुजब राज्य में सबसे कम 0.5 डिग्री सेल्सियस तापमान माउंट आबू में दर्ज करियो गयो। अनुमान जारी किया था। आज राजस्थान के ज़्यादातर हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है। कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग के ज़्यादातर जिलों में पिछले 24 घंटों से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा बारिश 16 mm कोटा जिले में दर्ज हुआ है। दौसा जिलारा मेहंदीपुर, बालाजी, सिकराय और बांदीकुई में आज भी रिमझिम बारिश रो दौर जारी है। इन बिरखासू जठे फसला ने फायदो हो रही है, बठे ही जाड़ा रो असर भी बढ़ गयो है। लोग सर्दी से बचवा खातिर कई तरह का उपाय करता दिख रहा है। आओ अब बात करा अपनी और दूजारी हिफाजतरी।
कोविड-19 से बचवा वास्ते डीडी न्यूज कानीसू एक खास अभियान चलाया जा रहा है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना किन तरह हाल मास्क ही वैक्सीन है और सबरी हिफाजत खातिर क्यों जरूरी है मास्क। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार और समसामयिक विषयों पर चर्चा आप हमारा यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज राजस्थान पर देख सको हो और खबरारा अपडेट खातिर हमारा ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने फॉलो भी कर सको हो। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन रो करिया उद्घाटन। माप और नापरा विज्ञान ने बताया देश रा विकास रो अहम पैमानो। केंद्र सरकार और किसान संगठन बीच आज नई दिल्ली में आगला दौर हो रही है वार्ता। कृषि मंत्री वार्ता में हल निकलबारी जताई उम्मीद। जयपुर में राज्य स्तरीय युवा सांसदों वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित। जयपुर ग्रामीण सांसद और पीआईबी अपर महानिदेशक समेत बड़ी संख्या में युवा लिया भाग। प्रदेश में बर्ड फ्लू ने लेर पशुपालन विभाग हुई सतर्क। भरतपुर रा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान खातिर एडवाइजरी जारी। सगला जिला में अधिकारियों ने करियो अलर्ट। और प्रदेश में आज तीसरा दिन भी कई इलाका में हुई बरखा। कई ठोरा माथे छायो रहो कोहरो। जाड़ा रात तेवर हुआ और तीखा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन अठई समाप्त हो गए। नमस्कार।